बहुत विनम्र भाव से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मनुष्य संसार में आया है तो उसके पास तीन ही सवाल हैं, उसके सामने तीन ही सवाल हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँ। पहला सवाल क्या है? मैं कौन हूँ। दूसरा सवाल, कहाँ से आया हूँ। और तीसरा, मैं कहाँ जाऊँ। नितिन मेरे साथ पढ़ता था, क्लास 6, 7, 8 मेरे साथ में डीएवी में था। उसके बाद सब्जेक्ट बदल गए तो अलग हो गए। पर आज देख के लगता है कि व्यक्ति कहाँ है। और ऐसा उसके लिए लगता है और औरों के लिए भी लगता है, और जो चले गए हैं उनके लिए भी लगता है कि कहाँ है, कहाँ से लाएं पकड़ के। और ऐसा हमारे जाने के बाद हमारे लिए भी लोग कहाँ हैं। जब भगवान राम ने बाली को तीर मारा और बाली की मृत्यु हुई तो तारा जो उसकी पत्नी थी वो विलाप कर रही थी। जब विलाप कर रही थी तो भगवान ने बोला कि तू चाहे तो मैं इसको दोबारा जीवित कर देता, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं इसको दोबारा जीवित कर सकता। तो तारा ने क्या कहा? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता पृथ्वी। जल, जल समझते हैं। क्षिति जल पावक, पावक का मतलब होता है आग। क्षिति जल पावक गगन, गगन मतलब आकाश, खाली स्थान। और समीरा, समीर का मतलब होता है वायु। ये पांच तत्वों से क्या बना है? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच जनित, पांच चीजों से मिलकर के बना है अति अधम शरीर। उसने कहा कि आत्मा तो सर्वव्यापक है और शरीर तो नश्वर है, आप किसको जीवित करने की बात कर रहे हैं? तो भगवान समझ गए कि इसको जन्म मृत्यु का, इस संसार का ज्ञान है। उसके बाद जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन हम जो हैं, फिर वही बात आती है कि हम अंधले अंध बिखे बिखराते। हम क्या हैं? अंधे हैं। किस मार्ग में अंधे हैं? हमें तो आंखें तो दो हैं, हमें सब पता है, हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम गुरु के सम्मुख क्या हैं? हम अंधले अंध बिखे बिखराते किव चाल हैं गुरु चाली। हम गुरु के रास्ते पर कैसे चले? सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन। हमें कहाँ लगा दे? अपने रास्ते पे लगा दे। तो हमको परमात्मा से बस एक ही क्या करनी है? हमको एक ही प्रार्थना करनी है कि हमारे को किस रास्ते लगाए? अपने रास्ते। और हम पर क्या करे? दया करे। जीव पर क्या करे परमात्मा? दया करे। अभी हम गाते हैं ना, तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। एक बार सब लोग मिलके हम सब पर भी, सब पर परमात्मा हर जीव पर क्या करे? कृपा करे, दया करे। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। तुम करो दया, करो दया,
ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई, सदा सदा तुध ध्याई, ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर। मत का मतलब होता है बुद्धि। कैसी बुद्धि दो मुझे? ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, सदा सदा तुध ध्याई, सदा सदा तुध ध्याई, तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं, तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। भगवान दया करें तो क्या करते हैं? दया करें तो हमारी बुद्धि के कपाट खोल देते, दया करके जीवन निर्वाह करने की सामग्री उपलब्ध करा देते हैं, हाँ करवा देते हैं। व्यवस्था जीवन की हो जाती है, हो जाती है, मुश्किल से होती है, आसानी से होती है, लेकिन हो जाती है। लेकिन क्या नहीं होता? मनुष्य का जो बुद्धि है इस मार्ग पर नहीं लगती, नहीं लगती। हम लोग क्या हैं? हम लोग जो जीव हैं वो कभी इस मार्ग पर आने की बात नहीं, सब फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, खा पी के सब चले जाएंगे, लेकिन इस मार्ग पर, इस मार्ग के लिए क्या कहते हैं? गुरबाणी क्या कहती है? गुरबाणी क्या कहती है? मन तू ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान। अपना क्या पहचान? मूल पहचान। मूल का मतलब क्या है? हमारा मूल क्या है? मूल का मतलब समझते हैं। मैं आज थोड़ा सा सिंपल बोलूंगा क्योंकि थोड़ा बाहर से सब लोग हैं, तो इसीलिए ज्यादा डीप में नहीं जा पाऊंगा। तो मूल का मतलब क्या है? हमारा मूल क्या है? हनुमान जी ने बोला रावण को, सजल मूल जिन सरतिन नाही, वर्ष गए पुनि तबहि सुख। जिन नदियों का मूल नहीं होता ना, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो कई नदियां क्या हो गई? सूख गई। क्यों सूख गई? और सब नदियां सूख गई। गंगा सूख गई, यमुना सूख गई, ये जो पीछे ग्लेशियर से कनेक्टेड हैं ये नहीं सूखी। कौन सी सूख गई? बरसाती नदियां सूख गई। तो हम भगवान के भक्त कैसे बने? हम बरसाती नदी बने कि जब बरसात आए, जब कोई भजन संध्या हो तो सबसे आगे आगे हम नाच रहे हो, लेकिन पूरा दिन कभी कुछ ना हो तो पूरा दिन भर एक बार भी राम का सुमिरन नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमारा मूल नहीं। मूल क्या है? कि जिस दिन कुछ भी ना हो, कोई कार्यक्रम ना हो, बिल्कुल सूखा पड़ा हो, तब भी मेरा मन क्या हो? सरस हो। मेरे मन में थोड़ा थोड़ा क्या हो? परमात्मा का नाम का। कैसे होगा? सजल मूल। हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट किससे करना पड़ेगा? ऐसे स्रोत से, ऐसे स्रोत से जो हमेशा थोड़ा थोड़ा, कभी ये तो सुनते हैं गंगा जी में पानी कम हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया घट गया समझ आता है, यमुना का जल स्तर बढ़ गया घट गया ये भी समझ आता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सूख गई। सजल मूल जिन सरतिन नाही, वर्ष गए पुनि। जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन एक सत्संगी व्यक्ति, और ये परिवार तो ऐसे महान व्यक्तित्व की छत्र छाया में है। पारी चमेली मासी, कोई कह दे कि हमारे लिए सुखमनी साहब नहीं की, उन्होंने जितनी सुखमनी साहब करी है जीवन में उतनी किसी ने नहीं की। एक एक दिन में 5-5 बार, 4-4 बार, अभी इसकी करनी है, अभी इसकी करनी है, अभी इसकी करनी है, अभी ऋषिकेश वालों की करनी है, अभी इनकी करनी है, कभी इसकी करनी है, किसी की संगत वालों की करनी है, जिनकी करनी है सबकी सुखमनियां सिद्ध, बिल्कुल अपनी जगह पर। उनका बैठना, उनका सत्संग में जुड़ जाना,
और वो उनके अंदर जो सब्र थी ना, वो सब्र किसी में नहीं थी। जीवन में बहुत दुख देखे होंगे, लेकिन एक सब्र, एक शांति उनके अंदर थी, एक परमात्मा से जुड़ाव। जीवन में दुख बढ़ते गए, उनके यहाँ घंटे बैठने के बढ़ते गए। एक तरफ दुख बढ़ रहे और एक तरफ उनका बैठना यहाँ बढ़ता चला जा रहा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि स्रोत क्या है। स्रोत क्या है? स्रोत जो है वो गुरु। स्रोत जो है हमारा मूल कौन है? हम कौन हैं? हम शरीर हैं। अगर शरीर होते तो फिर हमेशा रहते। क्या हम शरीर हैं? शरीर को तो कर आते ना हिसाब किताब, पूरा कर आते हैं। 4 दिन बाद गंगा में भी कर आते हैं पूरा हिसाब। अगर हम शरीर होते तो फिर हमेशा रहते। हम नहीं है, वो मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? मैं प्राण हूं। थोड़ा थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए। थोड़ा तो कभी ऐसे मौके पे तो बात कर ही सकते कि जाने वाला बता गया कि मैं जा रहा हूं, और तुम अपना भी हिसाब किताब, रास्ता, अपना हिसाब किताब भी भाई बना के रखो कि जाना तो सबने है। या कोई हाथ उठाए, कोई कहे कि नहीं मैंने तो नहीं जाना, तो रास्ता, और रास्ता क्या है? रास्ता बहुत क्लियर है कि हमको जुड़ना तो है ही, लेकिन जुड़ने के साथ साथ पहले समझ भी बढ़ानी है कि क्या जाएगा, ये शरीर जाएगा। मैं पिछली बार भी 1-2 बार बोला मैंने कि कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो किसी के नाम 40 साल 45 साल से ऊपर नहीं चढ़ सकती। मेरी अगर मान लो मेरे पिताजी के नाम की प्रॉपर्टी थी तो मेरे नाम पे चढ़ेगी। कब चढ़ेगी? 35-40 साल का होऊंगा तभी चढ़ेगी। 40 के बाद आगे कितना रह जाऊंगा? 70 तक मैक्सिमम रह जाऊंगा। 70 के बाद चलो 5-7 साल और डिले हो जाए, उसके बाद फिर किसी और के नाम चढ़ेगी, फिर किसी और के नाम चढ़ेगी। ये हमारे नाम रहेगी क्या? कोई चीज हमारे नाम रहेगी? तो ये धन संपदा, ये प्रॉपर्टी, ये हमारी, हाँ, उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए है, सब चीजों के लिए है, लेकिन ये हमारी नहीं। ये शरीर हमारा नहीं, ये मन हमारा है। अगर ये मन हमारा होता, मन मैं होता, मन अगर मैं होता तो गहरी नींद में भी होता। मन अगर मैं होता तो ये गहरी नींद में भी होता, पर गहरी नींद में ये कहीं खो जाता। किसमें खो जाता है? उस अव्यक्त में। उस अव्यक्त में जाकर के वो क्या हो जाता है? उस महतत्व में जाकर के, उस परमात्मा में जाकर के ये खो जाता है। ये बुद्धि भी एक समय के बाद काम करना क्या कर देती है? रात को बहुत गहरी नींद में बुद्धि भी काम करना क्या करती है? फिर भी कोई है, फिर भी मैं हूं। ये हूं कौन है? ये हूं कौन है? ये जीव है। ये कौन है? जीव है। और इस जीव को अपना क्या करना है? कल्याण करना। कल्याण का मतलब इस जीव को यह जानना है कि मैं कौन हूं। भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे सबका पता है, तुझे किसी का नहीं पता। ये अर्जुन क्या है? इस गीता में अर्जुन क्या है? अर्जुन एक जीव, और भगवान क्या है? गुरु है। भगवान गुरु हैं जो उनको समझा रहे हैं कि ये तेरा यहां पर कोई नहीं। गाते हैं ना, जग सारा सपना है, कोई नहीं अपना है, राम जी को अपना बना, आजा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा, आजा राम जी के चरणों। राम जी के चरणों में क्यों? क्योंकि यहां पर किसका कल्याण होगा? पिछली बार भी बोला था, कल्याण किसका होता है? रेखा बहन जी, किसका कल्याण होता है? जीव का कि शरीर का? जीव का। शरीर का कल्याण नहीं होता। शरीर का कल्याण किसी का नहीं होता। शरीर का कल्याण 50 साल से ऊपर वालों से पूछो, गोटे ठीक है, कमर ठीक है, सिर कांपता तो नहीं है 60 के बाद? सब क्या है? ये
शरीर का कल्याण किसी का नहीं। शरीर तो जिस दिन बना है ना, उस दिन उसका आखिरी दिन भी डिसाइडेड है ना। यही बोलते हैं ना, पहले बना प्रारब्ध और फिर बना शरीर। तो प्रारब्ध तो पहले से सेट है। कल्याण शरीर का हो भी नहीं सकता। थोड़ा बहुत इसको ठीक रखने की, फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये ठीक फिट रहेगा थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, थोड़ा ज्यादा दौड़ के। 100 साल मैक्सिमम 90 80 इतना ही खींच पाएंगे। कल्याण किसका होना है? जीव का कल्याण। जीव कौन है? यही तो बात, यहीं से तो बात शुरू करी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। राम की दुहाई, गुरबाणी में आती है, राम की दुहाई। कसम किसकी है? छोटी मोटी कसम नहीं खाई। किसकी गुरुजी ने कसम किसकी खाई? राम की दुहाई। ना कछु आई वो, ना कछु जाई वो, ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, ये सब यहीं पर राम की दुहाई। राम की दुहाई, राम की कसम खा के कहते हैं, ना कोई आता है ना कोई जाता है, तो फिर कौन है? जैसे जलते बुलबुला उपजे विन से नीत, जग रचना ऐसे रची जान लो रे मीत। जैसे जल में क्या होता है? बुलबुला। कितने आते हैं? सैकड़ों। कितने रहते हैं? और जाते हैं तो खत्म किस में होते हैं? ज्यों जल में जल आई खटाना, ज्यों ज्योति संग, यही पढ़ रहे थे ना, ज्यों जल में जल आई खटाना, ज्यों ज्योति संग ज्योत समा। मिट गए गवन, गवन मतलब जाना आना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सद। जाना आना, हम यहीं के हैं। हम किसके हैं? हम परमात्मा के, हम परमात्मा के अंश। किसके अंश है? ये बड़ा लगेगा, थोड़ा सोच के बड़ा लगेगा कि नहीं यार, ये तो इन्होंने तो बिल्कुल ही हमारी उपाधि क्या कर दी? बदल दी। गुरुजी यही तो कह रहे, काहे रे वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाई। पुहुप मध्य, तेरे संग समाई। इतना तो सबको गुरबाणी समझ आ। पुहुप मध्य, पुहुप मतलब पुष्प, पुहुप मध्य जो बास बसत है, कुकुर मध्य जो काई, तैसे ही हरि वसई निरंतर। कहां बसेंगे? घट ही। घट मतलब शरीर। कहां खोजना है? शरीर में खोजिए, अपने अंदर खोजिए। कौन है तू? तो माता जी कहते थे, कौन है का जवाब क्या है? तत् त्वम असि, वह तू है। वो परमात्मा कौन है? वो तू है। ये जग हर का रूप, हर रूप नदरी। ये जग किसका रूप है? ये परमात्मा का रूप है। एक जगह मैंने सुना था, वीरा आंटी को शायद ये बात समझ आएगी, ये संसार जो है परमात्मा का विवर्त। ये वेदांत का एक शब्द आता है विवर्त। विवर्त का मतलब होता है थोड़ा शेप बदल दो। अगर आप कहीं पर बिल्कुल प्योर गोल्ड खरीदने जाएंगे ना, प्योर गोल्ड, आपका कोई 24 कैरेट का होता है गोल्ड। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, और वो पीले रंग का नहीं होता। वो पीले रंग का नहीं होता, वो पाउडर के जैसा होता है। अब उस पाउडर को क्या बना दिया आपने? सुंदर बना दिया। और सुंदर बना के क्या बना दिया? गोल्ड। उसकी सुंदरता और बढ़ाने के लिए थोड़ा खोट डाल दिया, तो खोट डाल के वो कितने कैरेट का हो गया? 22 का। अब हम तो इतने रह गए, 22 तक रह गए हिंदुस्तानी। अमेरिका में चले जाओ तो वहां वो थोड़ा सा और खोट मिला के उसको 18 कैरेट का व्हाइट गोल्ड बना देते। पर गोल्ड किस रंग का? वो पाउडर के फॉर्म। गोल्ड एक्चुअल में पाउडर की फॉर्म में, और आपने बदल बदल के क्या बना दिया? हमने संसार को भी पॉलिश कर करके कैसा बना दिया? सुंदर बना दिया। और फिर हम उसी में फंस गए। हम उसी में फंस गए, यही सुंदरता देख रहे हैं, पर सच में संसार क्या है? परमात्मा का केस उल्टा है। परमात्मा इससे भी ज्यादा सुंदर है। परमात्मा इससे भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन कब? जब हम अपने में आए, थोड़ी देर बैठे,
थोड़ी देर हम किसके पास बैठे? गुरु के समीप बैठे। क्या बोलते हैं? उपासना। उप का मतलब होता है पास, आसन का मतलब बैठना। कुछ नहीं करें, अपने गुरु के पास थोड़ी देर बैठे। और गुरु कौन सा बनाए? तो ये बताए कि तू कौन है। ये नहीं बताए कि तेरे सारे काम पूरे होंगे। काम किसी के पूरे नहीं होते, काम किसी के पूरे नहीं होते। तेरे सब कुछ हो जा, तेरा सब कुछ हो जाएगा। ये जो आजकल ये फेसबुक में चलता रहता है, शुक्राना जी और ये जी और वो जी, यह सीधी सी बात है। हमारे जो गुरु हैं वो तो बिल्कुल चीड़ फाड़ के सीधा बताते हैं। क्या बताते हैं? ये जग हर का ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न काम। गुरु जो हैं वो अपने जैसे गुरु बना रहे। कैसे बना रहे? अपने जैसे। जैसा मैं परमात्मा हूं वैसा तू भी परमात्मा। जैसा मुझ में राम है वैसे क्या है? तुझ में राम। सब में क्या है? राम सब है। गुरु ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। एक बोलते हैं क्या? तत् त्वम असि। वह क्या है? तू है। और दूसरा क्या बोलते हैं? अहम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। मेरी आत्मा क्या है? ब्रह्म है। यही कहते थे माता जी, यही कहते थे ना माता जी। अम्बी मासी भी यही कहती थी, यही कहते थे ना कि इसी चीज को लेकर पकड़ के रहे कि मैं कौन हूं? तत्वमसि। हमें उस सिद्धांत पर चलना है और उसी सिद्धांत पर रहना है। और जाने वाले ये संदेश दे करके जाते हैं कि आप जीवन में किस रास्ते पर रहो। हम लोग भी क्या करें? मांगो राम ते दान, मांगो राम ते दान। क्या मांगेंगे? सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुम्हारा नाम, सिमरो तुम्हारा नाम। चरण तुम्हारे हृदय वासे, चरण तुम्हारे हृदय वासे, संतन का संग पाऊं। किसका संग पाऊं? संत। संतों का संग क्यों? क्योंकि संत हमें क्या देते हैं? विवेक देते हैं। संत हमें क्या देते हैं? विवेक देते हैं। विवेक का मतलब क्या है? कि जिससे बुद्धि को ये समझ आने लगे कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? क्या है परम लक्ष्य? क्या कहां आके आपको लगेगा कि जीवन सफल है? कुछ तो लगता होगा कि लगता है जीवन मेरा सफल हो गया। जीवन दो तरह से सफल होता है। दो चीजें अगर मिल जाएं जीवन में तो जीवन क्या है? सफल है। क्या मिल जाए? पहला, पुरुषार्थ। मैं जीवन में जो बनना चाहता हूं, बच्चे हैं ना, तो क्या चाहते हैं? जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। किसी को क्या बनना है? यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। किसी को मेडिकल नीट का एग्जाम देकर के क्या करना है? डॉक्टर बनना है। किसी को इंजीनियरिंग का एग्जाम देके इंजीनियर बनना है। किसी को क्लैट पास करके क्या बनना है? वकील बनना है, लॉयर बनना है, बहुत बड़ा। किसी को क्या लगता है? एक लड़की मेरे को मिली थी, मैंने क्या बनना? कहती मेरे को जज बनना है। मैंने कहा लॉयर बन जा फिर देख। नहीं सर, मुझे जज ही बनना। अभी पिछले साल आई थी मिठाई लेकर, तो लखनऊ में है, तो हाई कोर्ट में, तो वहां बन गई, जज बनना। तो ये जीवन की क्या है? ये सफलता है, ये पुरुषार्थ है हमारा। शास्त्र इसको क्या कहता है? शास्त्र इसकी कभी नहीं कहता कि कोई घर बार छोड़ करके आप क्या करो, सन्यास लेके बैठ, कभी नहीं कहता।
पुरुषार्थ क्या है कि आपके जीवन में जो आपको, इस पुरुषार्थ में 4 चीजें हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन हम इसको मोटे मोटे शब्दों में बोले कि जो जीवन में आपको करना है, आपकी कामनाएं हैं, लेकिन कामना को पूरा करने के लिए क्या करें? हम नकल करें? नकल करना तो धर्म नहीं है। हमें धर्म को लेकर के, धर्म के साथ पूरी मेहनत करके हमें जीवन में अपने आप को क्या करना है? अपने आप को प्रूव करना है। ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। और दूसरा क्या है? परमार्थ। दोनों साथ होने चाहिए। दोनों साथ होंगे तो हम क्या होंगे? मजबूत गिने जाएंगे। पुरुषार्थ किसका? पुरुषार्थ का मतलब मैंने जब जीवन में मेहनत करी, सब कुछ किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास जीवन में धन भी है, सब कुछ है, तो इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ जो है, इससे मैं क्या हो गया? एक तरफ क्या हुआ? स्ट्रांग। और दूसरा क्या है? परमार्थ। परमार्थ वही है जो मैं बात कर रहा था शुरुआत में कि मैं कौन हूं, मैं इस जग में क्यों आया, इस दुनिया में क्यों आया। और इस, अच्छा अब एक बात और सोचो, मान लो कोई बच्चा 15 साल का है, बच्चे से नहीं पूछता, बड़े जितने बैठे हैं उनसे पूछता हूं कि मान लो 15 साल का है, तो 16 साल पहले कहां था? कोई 15 साल का है, ठीक है, मैं चलो मैं अपनी बोल लेता हूं कि मैं अगर 45 साल का हूं तो 50 साल पहले तू कहां था? अब आप बोलोगे माता पिता में था, तो कहीं किसी ना किसी, वो माता पिता में जो था वो शरीर का अंश था, जीव का अंश नहीं था, शरीर का अंश था। माता में भी था, पिता में भी था, मिला तो मिल करके वो क्या बना? साइंस कहती है ऐसे सैकड़ों मिलते हैं, एक पनपता है। ऐसी होता है ना, साइंस कहती है सैकड़ों नहीं करोड़ों मिलते हैं, तो करोड़ों में क्या होता है? एक पनपता है। वो पनप के हम बने, और बन के हम लोग कौन बने? शरीर बने। शरीर किसका है? शरीर पितरी का है। पितरी मतलब परमात्मा, पिता का है, माता का है, इनका है। लेकिन जीव कहां से आया? और ये पहले था कि नहीं था? ईश्वर अंश, रामायण क्या कहती है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव का तो नाश ही नहीं होता, जीव क्या है? अविनाशी है, बहुत पुराना है। जीव क्या है? बहुत पुराना है। जब अभिमन्यु की हत्या हो गई और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया सामने, अभिमन्यु को भी आवाहन करके बुलाया, उसके उसके जो जीव को बुलाया, शरीर तो छूट गया, जीव को बुलाया। तो अभिमन्यु को जब बुलाया तो अर्जुन विलाप कर रहे थे, तो वो कहते विलाप क्यों करते हो? कितनी बार मैं तेरा बाप बना, कितनी बार तू मेरा बेटा, या कभी कितनी बार मैं तेरा बेटा बना, कितनी बार तू। ये शरीर का केस अलग है और जीव का केस अलग है। शरीर जो है वो एक लिमिटेड समय के लिए, लेकिन जीव कैसा है? अनंत है। जीव ने दूसरा शरीर धारण कर लिया, तीसरा शरीर धारण कर लिया, लेकिन जीव का कल्याण कब होगा? कभी तो होगा जब किस में जाएगा? बोलो ना। हमारे माता जी जो बोलते थे ना, और चमेली मासी बोलती थी, मेरे को बैठ के कभी कभी मेरे साथ भी बहुत प्रेम से बात करती, क्योंकि हम तो जिनको जानते हैं उनकी बात करें। एक बार चमेली मासी कह रही थी, जब मैं बहुत शुरू में भी आके गीता का पाठ करता था, तो तब बैठ के बात करती थी। चना होता है ना, चना, कच्चा चना होता है। चना जो है, चने का जो वो कुल है वो पुराना चल रहा है। ऐसे गेहूं भी हो सकती है, ऐसी चावल भी हो सकता है, पर चना जो है, मान लीजिए आपने आज बो दिया, कुछ टाइम बाद उग जाएगा। छोलिया बोल देते हैं उसको, बहुत सारे उग जाएंगे उसके अंदर से, फिर बो दोगे, फिर उग जाएगा, फिर बोओगे, फिर उग जाएगा। लेकिन जिस दिन उस चने को भून दोगे, फिर उसको दबाओगे तो वो, जीव ने क्या करना है? ये जीव की परंपरा चल रही है, नया जन्म लेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार आएगा, जननी के पेट में आएगा, संसार में आएगा। ये कब तक आएगा? जब तक उसको परमात्मा का ज्ञान, जब तक उसको ये समझ नहीं आ जाता कि मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा क्या कारण क्या है। मनुष्य का शरीर कितने तरह का है? 3 तरह का है। एक स्थूल शरीर, पहला कौन सा? स्थूल।
स्थूल मतलब समझते हैं, ये मोटा मोटा जितना है, ये सारा का सारा क्या, ये स्थूल शरीर है। एक शरीर और है, सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर है। आप लोगों से सबसे विनती है कि इन परिवारों से, माता जी से, सबसे जुड़े रहे तो आया कीजिए। कभी कभी हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन जरूर आइए। इस स्थान से जुड़े रहिए, क्योंकि इस स्थान ने जो दिया है ना, ये स्थान जो है, इस स्थान से अगर हम नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर हम क्या होंगे, हम बिखर जाएंगे, और बिखर भी जाएंगे और फिर हम रुलते फिरते, कोई बात ना तो रुलेंगे हम। ये बात भी पक्की है, क्योंकि अगर हम गुरु स्थान से नहीं जुड़े हैं तो फिर हम रुल जाएंगे। और हमको क्या है कि जब भी आए, कहीं बाहर रहते हैं, कहीं रहते हैं, एक बार जरूर गुरु स्थान में आकर के, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर हमारी पूरे जितने पुराने जो थे, चाहे गुरु थे, चाहे गुरु के साथ में, ये सबकी तपस्या की स्थली है। ये सबकी तपस्या की स्थली है, चाहे अम्बी मासी की थी, चाहे चमेली मासी की है, और चाहे माता जी की थी, ये सबकी तपस्थली है। यहाँ कई संत आए, कई गुरु आए, जिन्होंने इस स्थान को क्या दिया, आशीर्वाद। और हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जो जीव है, ऐसे ही आप, हमारे महाराज जी एक और एग्जाम्पल देते हैं। धान देखी होगी आपने, धान को दोबारा बो दो तो क्या हो जाती है, उग जाती है, फिर दोबारा बो दो तो उग जाती है। धान को छील दो, चावल बन गया, अब बो दो, अब नहीं उगेगी। हमारे को भी क्या कर देना है, इस शरीर को, अगर हम शरीर को मानते, अपने आप को क्या मानते रहेंगे, हम शरीर हैं, शरीर हैं, शरीर है, तो फिर हम दोबारा कहां आएंगे। लेकिन अगर हमने अभी अब मानना बंद कर दिया कि हम स्थूल नहीं है, हम कौन है, सूक्ष्म, हम स्थूल शरीर नहीं है, हम कौन सा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म का मतलब क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार जो है, ये क्या है, ये सूक्ष्म शरीर है। जब शरीर छूटता है तो स्थूल वहीं रह जाता है। कौन जाता है, ये सूक्ष्म शरीर चला जाता है। तो पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, और तीसरा कारण। कारण क्या होता है, कारण का मतलब होता है अज्ञान। जब तक जीव को अज्ञान रहेगा कि मैं क्या हूं, परमात्मा से अलग हूं, बहुत जन्म माधो से बिछड़े, बहुत जन्म गए माधो से बिछड़े। ये जन्म किसके लेखे, बच्चों के, बच्चों के, हाँ बच्चों के लेखे। लेकिन बच्चों के लिए किस लिए लेखे, शरीर से, मन से नहीं। राम जी क्या बोलते हैं, करो सबके लिए, मरो किसी के लिए। करना सबके लिए, आपने अपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है, लेकिन मरना किसके लिए, मरना परमात्मा। शरीर से हम सबकी सेवा करें, सबका काम करें, सबका जो भरण पोषण करना है वो करें, लेकिन जब सबसे फ्री हो जाए तो दिल किससे लगाना है, जुड़ना किससे है। क्योंकि जिम्मेदारियों से अगर हम हटकेंगे तो फिर हमारा पुरुषार्थ खराब होगा। हम जिस दिन भगवान के पास जाएं तो देख भाई, ये मेरा पुरुषार्थ का एग्जाम, ये मेरा परमार्थ का एग्जाम, और मैं दोनों में पास, अव्वल आया मैं दोनों। अव्वल मतलब समझते हैं, छोटे बच्चों को नहीं पता, अव्वल मतलब फर्स्ट, कि मैंने पुरुषार्थ भी पूरा किया। बच्चों का अच्छे से हमने क्या करना है, अच्छे से उनका भरण पोषण करना है, जो उनको जरूरत है। जितनी मेहनत हमसे पड़ेगी, हम 8 घंटे नहीं 10 घंटे करेंगे, 10 घंटे नहीं 12 घंटे करेंगे। हम 12 घंटे भी मेहनत करके बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करेंगे, जो बेसिक जरूरतें हैं सब कुछ पूरी करेंगे, लेकिन 1 घंटा हम परमार्थ, ये मेरा क्या है, ये मेरा परमार्थ है। ना मेरा पुरुषार्थ खराब हो, ना मेरा परमार्थ खराब हो, और मैं परमात्मा से इस तरह से जुड़ा रहूं, तब मेरा जीवन में आना, फिर मेरा जीवन क्या है, फिर मेरा जीवन सफल है। सफल जीवन, हाँ क्या चीज, सफल जीवन किसका है, जिसका, जो परमात्मा से जुड़ा, जो खुद भी जुड़े और दूसरे को भी जुड़ाए, खुद भी जुड़ा रहे, साथ वालों को भी जुड़ा के रखे, कि मैं ऐसी जगह जाता हूं जहां यह बताया जाता है कि तुम कौन हो, तुम परमात्मा। बाकी जगह बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन यहां सामने प्रत्यक्ष है, और पुराने लोग बैठे हुए हैं कि माता जी क्या कहते थे कि तुम कौन हो, तुम परमात्मा, शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी,
निरंजनोसी। शुद्ध कौन है? बुद्ध कौन है? निरंजन कौन है? परमात्मा। और हमें कह रहे हैं कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी क्या है, ये जीव जो है परमात्मा का ही रूप है। इसलिए जीव को मेहनत करनी होगी, थोड़ा प्रयास करना होगा, थोड़ा बैठना होगा कि परमात्मा के चरणों में बैठे, अपने गुरुओं के चरण में बैठे। डांट तो सबको पड़ती है। देखो छोटी सी बात है, हाँ आप लोग बच्चों को कितनी एकेडमीज में भेजते हो, कहीं किसी कोई बैडमिंटन में जाता है, कोई क्रिकेट में जाता है, कहीं जाता है, डांटवानी पड़ती क्या? कोच डांटता नहीं क्या? अपने हिसाब से सेट करेंगे तो डांटेंगे। तो गुरु ने अगर एक बार डांटा तो क्या गलत कर दिया? वो भी अपने हिसाब से क्या करना चाह रहे हैं, हमें सही करना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग पक्के, हम लोग भी, हम गुरु की गलतियां निकाल देंगे लेकिन खुद को ठीक नहीं करते। थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि जीवन को सुधारने का प्रयास करें। दो जीवन में चीजें हैं, परमार्थ भी और पुरुषार्थ भी। पुरुषार्थ भी मेरा कम ना हो कि मैं ऐसा लगे कि ये बस सारा दिन मंदिर गुरुद्वारे बैठा रहता है, काम नहीं करता ना। काम भी पूरा और मंदिर भी पूरा और मेरा परमार्थ भी पूरा। मैं स्वयं परमात्मा से क्या करूं? जुड़ के मिल के परमात्मा से। अगर हमारे कहां बैठा है परमात्मा? मेरे हृदय में बैठा है। एक बार जाऊं, मिल के आऊं, फिर दोबारा काम करूं। अच्छा, ऐसे होता है। नई नई जैसे की शादी होती है तो वो क्या करती है, लड़की पति घर में हो तो क्या करती है, 2 मिनट अंदर जाती है, मिल के आती है, फिर किचन के काम में लग जाती है, फिर जाती है, फिर 2 मिनट बात करके फिर आकर के काम। ऐसे हम नहीं कर सकते। परमात्मा कहाँ है? नई नई शादी है तो परमात्मा कहाँ है? और शादी तो सच शादी किससे है? तो परमात्मा से। जाएं, मिल के आए, प्रेम से नाम लें, फिर दोबारा काम करें। ऐसे ही जीवन चलाएंगे तो क्या होगा? सेवा सिमरन करके असा उमर बितानी है। सेवा सिमरन करके असा उमर बितानी है। तेरी बनी रहे कृपा, तोड़ तो निभाने का मतलब आखिर तक निभाना। परमात्मा ही हमारी सबकी निभाए, तोड़ तक निभाए। और अब अरदास करेंगे। आनंद साहब पढ़ना।